Hi everyone, welcome to JKSS Beta 614 application. So आज फाइनली द वेट इज़ अवर योर कार्ड बेस्ड क्वेश्चन जो JKSS भी पूछता है एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर। तो मैं बस आपको यही बोलने वाला हूँ कि आज आपका प्रोबेबिलिटी ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है। फिर जो लेक्चर्स बचे हैं वो भी हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो कार्ड बेस के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं आज मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में आपको बताऊँगा और कैसे शॉर्टकट वे में भी देखेंगे। ये पूरा यहाँ पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको पढ़ाया है, ठीक है, बाल बेस के ऊपर, वैसा ही यहाँ पे कार्ड बेस के ऊपर सेम होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कार्ड को कैसे खेलते हैं। कभी ताश खेली आपने, जिसको हम ताश बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने तो कभी नहीं खेली, ना मुझे ज़्यादा पता है इसके बारे में कि कैसे खेलते कैसे नहीं। बस जितना नॉलेज है उतना आपको मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। सो ध्यान से लेक्चर को देखना, इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि कार्ड जो होते हैं ना, कार्ड्स, तो पहले मुझे एक टोटल नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कार्ड बेस की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कार्ड की, तो पहले मैं देखूंगा नंबर ऑफ फेवरेबल केस, मेरे फेवर में कितने केसेस हैं, अपॉन में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केस, तो टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट कितने आपके हिस्से में, आउट ऑफ टोटल, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं। तो कार्ड जो है ना, ये आपके सैंपल स्पेस हैं। तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनते हैं कार्ड के अंदर, दैट इज वो है आपके पास 52, क्योंकि 52 आपके पास यहाँ पे कार्ड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 52 में से अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे कार्ड्स की वो पूरी यहाँ पे गेम्स है। यहाँ पे ये है आपके पास कार्ड, जो कि आपके पास टोटल यहाँ पे 52 है। एक पहले रफ में बताता हूँ, फिर फेयर डायग्राम भी यहाँ पे आगे रखी है मैंने, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये आपके पास पूरे हैं यहाँ पे, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 52 कार्ड्स में देखा जाए तो कुछ कलर रेड के होते हैं और कुछ कलर ब्लैक वाले होते हैं, ठीक है। अब मैं रेड की बात करूं तो 26 कार्ड्स रेड होते हैं और 26 कार्ड्स ही यहाँ पे ब्लैक होते हैं। जैसा आप देख सकते हो, ये वाले जो है ना, ये वाली काउंटिंग देखो, यहाँ से ये ब्लैक 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 है ना, ब्लैक वाले सारे, ठीक है। तो ये भी नीचे वाली जो रो है ये भी पूरी ब्लैक है। अब ये नीचे वाले जो है, ये वाले दो, ये क्या है यहाँ पे, ये आपके यहाँ रेड कलर। अब रेड कलर में भी यहाँ पे तुम्हारे, अगर मैं बात करूं तो रेड कलर के अंदर भी यहाँ पे तुम्हारे पास दो टाइप के यहाँ पे कार्ड बांटे जाते हैं। दैट इज यहाँ पे आते हैं रेड कलर के अंदर, एक आता है हार्ट और एक आता है तुम्हारा डायमंड। आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे दिल बना है रेड कलर का, ये है हार्ट तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा नहीं, यहाँ पे ताश का है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो, ये वाला डायमंड की शेप में यहाँ पे, तो ये आ गया तुम्हारा रेड कलर, ठीक है। सॉरी, रेड कलर के अंदर हार्ट और डायमंड आते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके पास एक यहाँ पे ट्री की तरह है और ये आपका पास एक पत्ते की तरह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो भी जरा मैं आपको बता देता हूं। क्लब एंड स्पेड, एक होता है क्लब और एक होता है यहाँ पे स्पेड। ये मैं आपको अभी रफ में बता रहा हूं, ठीक है, फिर आगे बताता हूं जो कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ आएगा। क्लब जो होता है ये होता है इस वाली शेप के अंदर, जो यहाँ पे एक यहाँ पे ट्री की तरह आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्लब। और जो ये वाला आपके पास दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्पेड, ठीक है। अब मैंने नेट में थोड़ा सा सर्च किया था कि हिंदी में इनको क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, क्योंकि कुछ बच्चे ना इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे, जिनको यहाँ पे कार्ड्स है ना, यो जिसको हम बोलते हैं ताश, ये आती है उनको अच्छी तरह से खेलना, तो उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकता है, ठीक है। जैसा मैं बात करूँगा यहाँ पे हर्ट, तो हर्ट को हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे पान, खाने वाला पान, ठीक है। हार्ट क्या है, पान है। और अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड है तुम्हारा ईंट, यही होता है ना ईंट, भाई देख लेना स्पेलिंग, हिंदी छोड़े काफी दिन हो गया, दिन नहीं काफी साल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो स्पेड, स्पेड आता है ये वाला, ठीक है। तो स्पेड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हुकुम,
हुकुम, ठीक है। और जो आपका बचा यहाँ पे एक क्लब, तो क्लब को हम क्या बोलते हैं? चिड़िया। क्लब को क्या बोलते हैं? चिड़िया, चिड़ी, ठीक है। ये है तुम्हारे हिंदी के अंदर, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि ये क्या क्या बोलते हैं, बट मैंने खुद नेट से ढूंढ के यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो आप यहाँ पे 52 टोटल कार्ड्स होते हैं और उसके अंदर 26 रेड होते हैं और 26 तुम्हारे ब्लैक होते हैं। अब रेड के अंदर भी तुम्हारे हर्ट और डायमंड होते हैं। हर्ट जो होते हैं ये नंबर में आते हैं, 13 हर्ट होते हैं और 13 ही यहाँ पे डायमंड होते हैं। जब ब्लैक में देखा तो क्लब और स्पेड आया, इसके अंदर भी तुम्हारे 13 क्लब होते हैं और 13 तुम्हारे यहाँ पे स्पेड होते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं आगे तुम्हें बताता हूं। जैसा आप देख सकते हो ये मैंने डायग्राम बनाया, ये लिखी है यहाँ पे आपको बता रहा हूं। यहाँ पे या कोई भी अगर कार्ड इस वाली शेप के अंदर होगा तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, क्लब। क्लब क्या होता है? ये तुम्हारा यो पेड़ के जैसा जो होता है, ठीक है। फिर एक आता है यहाँ पे तुम्हारा पत्ते जैसा, जिसको हम बोलते हैं स्पेड। तो स्पेड और यहाँ पे क्लब, ये दोनों के दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, याद रखना। ये दोनों के दोनों किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। और जो हर्ट और डायमंड, ठीक है, हर्ट और डायमंड ये दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे? ये होते हैं रेड कलर के होते हैं। अब मैं बात करूं तो 13 क्लब होते हैं, 13 हर्ट होते हैं, 13 स्पेड होते हैं और यहाँ पे 13 तुम्हारे डायमंड होते हैं और टोटल यही तुम्हारे 52 कार्ड्स बनाते हैं यहाँ पे साथ में, ठीक है। जिसको ताश खेलना नहीं आती होगी उनको मैं यहाँ पे आज सिखा दूंगा। मैं खुद भी यहाँ पे सीख रहा हूँ ताश खेलना, कैसे खेला जाएगा। अब यहाँ पे पूरा ये डायग्राम आपके पास है, स्क्रीनशॉट आप मार सकते हो। यहाँ पे पहला से समझाना था। 52 कार्ड्स रेड होते हैं और ब्लैक होते हैं, ठीक है। 26 रेड, 26 यहाँ पे ब्लैक। ये डायमंड होता है, ये रेड कलर का। हर्ट भी तुम्हारा क्या होता है? रेड कलर का, ठीक है। बट ये स्पेड है वो ब्लैक कलर का और क्लब भी तुम्हारा ब्लैक कलर का होता है। और ये हमेशा नंबर में कितने होते हैं? 13 30 13 होते हैं यहाँ पे। अगली डायग्राम के अंदर यहाँ पे पूरा बताया गया है नंबर के बारे में, ठीक है। अब जब आप उसको बोलते हो ना, एक नंबर आता है ये तुम्हारा, ये ए, कैपिटल ए, इसको हम बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। इक्का, इक्का जिसको आप बोलते हो, इक्का आ गया भाई, ठीक है। तो ये देखो भाई हार्ट में, अब हार्ट के अंदर यहाँ पे पार्टीशन करवाई गई हुई है, ठीक है। और डायमंड के अंदर पार्टीशन करवाई हुई है, क्लब स्पेड के अंदर भी पार्टीशन है, पत्ते बताए गए। अब हार्ट के अंदर देखो क्या होता है, एक होता है किंग, एक होता है क्यून, एक होता है या जैक। ये सारे के सारे हार्ट के अंदर आ रहे हैं। किंग, क्यून, जैक, एस ये आपके हो जाएंगे। अगर मैं बोलूंगा हार्ट के अंदर कितने कार्ड्स होते हैं तो देख लो 13 ही होते हैं। अब ये एस होता है ना, एस ये होता है एक नंबर। एस क्या होता है? एक नंबर। फिर आगे 2 से लेके 10 तक काउंटिंग नंबर होते हैं, जो आपके पत्ते में आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आगे आता है जैक, क्यून और किंग। जैक का नंबर होता है 11, क्यून होता है 12 और राजा होता है 13। ये आ जाएगा इसका यहाँ पे सीक्वेंस भाई, ठीक है। किंग, क्यून, जैक। हार्ट के अंदर कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? किंग, क्यून, जैक। एक डायग्राम याद रखना, बाकी खुद याद हो जाएंगे, क्योंकि डायमंड के अंदर भी किंग होता है, क्यून होता है और जैक होता है, एस भी होगा यहाँ पे, ठीक है। ये नंबर भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लब के अंदर भी यहाँ पे किंग है, क्यून है, जैक है। तो आपको याद रखना है किंग, क्यून, जैक, एस यहाँ पे होते हैं और 2 से लेके 10 तक नंबर होते हैं बीच में, ठीक है। बट एक नंबर नहीं होता, एक नंबर हम बोलते हैं इक्का, जिसको आप बोलते हैं एस, ये एक नंबर होता है। 11 नंबर जैक होता है, 12 नंबर क्यून होता है, ठीक है। और 13 नंबर यहाँ पे राजा, ठीक है, सबसे बड़ा राजा। वैसे ही स्पेड के अंदर भी होगा। और एक चीज याद रखना, ये एस को छोड़ दो, ये एस को यहाँ पे छोड़ दो, बाकी ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये वाला करके यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे एक डिब्बे के अंदर। तो ये होते हैं फेस कार्ड। ये क्या होते हैं? तुम्हारे फेस कार्ड, ठीक है। बस 10 नंबर के ऊपर ये 11 12 13 जो नंबर होते हैं ये होते हैं फेस कार्ड। अब याद रखना फेस कार्ड कितने होते हैं, कई बार प्रोबेबिलिटी सीधे फेस कार्ड की पूछ लेता है। तो देखो हार्ट के अंदर फेस कार्ड कितने हैं? 3। तो 3 फेस कार्ड हार्ट के अंदर है, 3 तुम्हारे डायमंड के अंदर है और 3 तुम्हारे यहाँ पे क्लब के अंदर है और 3 तुम्हारे स्पेड वाले हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 3 12। तो टोटल फेस कार्ड होते हैं 12 आउट ऑफ 52। तो 52 में से 12 कार्ड होते हैं किसके? फेस कार्ड होते हैं। तो याद रखना फेस कार्ड कितने होते हैं ताश के अंदर?
12 होते हैं, ठीक है। ये ए से फेस कार्ड नहीं होता, ये ए से एक नंबर होता है, 10 के ऊपर जो नंबर है वो सारे के सारे फेस कार्ड होते हैं तुम्हारे, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल के दौर से समझा रहा हूं तुम्हें। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। एक कार्ड मैंने उठाया है, ठीक है, ताश को मैंने अच्छी तरह से हिलाया उसको, उसमें से एक कार्ड उठा लिया मैंने। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन सा कार्ड है, पर टोटल कार्ड कितने होते हैं भाई, याद रखना टोटल सैंपल स्पेस कितने होते हैं 52, ठीक है। एक ही कार्ड उठाया मैंने तो 52 का 52 ही रहेगा, ठीक है। जैसे 52 में से एक ही कार्ड ड्रॉ किया है, ठीक है, तो 52C1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे ए पार्ट पूछ रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए क्यून, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए क्यून। अब क्यून तो कलर नहीं बताया उसने बोल दिया क्यून बताओ। तो टोटल कार्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल कार्ड्स के अंदर यहाँ पे क्यून्स कितनी है, एक हार्ट वाली क्यून होगी, एक डायमंड वाली क्यून होगी, एक क्लब वाली क्यून होगी, और एक तुम्हारी कौन सी हो जाएगी, स्पेड वाली। तो टोटल क्यून्स कितनी होगी, 4 क्यून्स होती हैं, 4 किंग होते हैं, 4 जैक होते हैं, 4 तुम्हारे एस होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना नंबर में ये कितने कितने होते हैं, 4 ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे क्यून पूछा है उसने, तो क्यून कितनी है, 1 2 3 4 क्यून है। तो ये प्रोबेबिलिटी है ड्राइंग ऑफ ए क्यून, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून कितनी हो जाएगी यहाँ पे, जो एक ड्रॉ किया है 4 में से मैंने कितनी उठाई है, एक ही उठाई है। मैंने कल भी लेक्चर के अंदर बताया था कि एक यहाँ पे होगा तो ऊपर भी एक ही होगा, यहाँ पे 2 है तो ऊपर भी 2 होंगे, ठीक है। तो 4C1 NC1 इज इक्वल टू N होता है, तो 4C1 कितना होता है 4, और यहाँ पे 52C1 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आगे नंबर कटता है तो इसको काट दो, अगर नहीं कटता है तो इसको मत काटो भाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 से काटूं तो 4 1 4, और 4 से ये कितना टाइम कटेगा 13 टाइम, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1/13। ये किसका आंसर आया, क्यून का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून कितनी है यहाँ पे 1/3, क्योंकि 4 क्यून होती हैं और एक ही यहाँ पे कार्ड मैंने ड्रॉ किया रैंडमली, ठीक है। अगला पूछ लिया उसने ए स्पेड, कि वो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड, स्पेड। तो आउट ऑफ 52 है तो 52 में से एक ही ड्रॉ किया है यहाँ पे, क्योंकि ए कार्ड इज ड्रॉन। तो स्पेड देख लेते हैं कितने होते हैं। तो स्पेड मैंने आपको बताया, ये स्पेड के अंदर किंग क्यून जैक 10 9 ये सारे के सारे नंबर ए सारे आते हैं। तो स्पेड आपको मैंने बताया था कि स्पेड टोटल नंबर में कितने होते हैं, यहाँ पे 13 होते हैं। तो 13 स्पेड है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13, और कार्ड कितना ड्रॉ किया, एक ही ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। 13 स्पेड है और 13 में से एक ही कार्ड मैंने ड्रॉ किया, तो आंसर कितना हो जाएगा 13 यहाँ पे 52, ठीक है। अगर आगे ये कटता है तो काट दो, अगर नहीं कटता तो नहीं काटो। मुझे पता है ये 13 से 4 टाइम कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका सेकंड का आंसर। अब फाइनल बचा है यहाँ पे कौन सा, ए रेड कार्ड, ए रेड कार्ड। तो रेड कार्ड मैंने तुम्हें बताया है, रेड कार्ड से कितने होते हैं टोटल 26 होते हैं। रेड कार्ड कितने होते हैं 26, क्योंकि उसमें से 13 डायमंड है और यहाँ पे 13 हार्ट भी होते हैं। तो रेड कार्ड कितने हो गए यहाँ पे 13, ठीक है। आउट ऑफ कितने में से 52, और एक ही कार्ड ड्रॉ हुआ है, तो यहाँ पे रेड कार्ड कितने हो जाएंगे यहाँ पे 26, और 26 में से एक निकाल लिया, तो आंसर कितना होगा 26C1 26, और अपॉन में यहाँ पे 52। अगर ये कटता है तो काट दो, अगर नहीं कटता है तो रहने दो, और ये कट भी जाता है 26 1 26, 26 दूने यहाँ पे 52 हो जाते हैं, तो 1/2 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये वही कल वाले क्वेश्चन ही है सेम, बस आपको न्यू कंसेप्ट मिला, वहाँ पे बॉल बेस के ऊपर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा कार्ड बेस के ऊपर। और कार्ड है तो कार्ड को अच्छी तरह से समझो कि कितने कार्ड्स होते हैं, कितने एस होते हैं, कितने यहाँ पे आपके क्या बोल सकते हैं हम इसको, किंग क्यून और आपके यहाँ पे जैक, ठीक है। ये कितने कितने होते हैं ये आपको आपके पता होने चाहिए माइंड के अंदर। फेस कार्ड पता होना चाहिए, ठीक है। क्यून पता होनी चाहिए, रेड कलर की क्यून कितनी होती हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए इतना, ठीक है। तो ये था आपका एक बेसिक है। आगे क्वेश्चन अभी हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी आगे आएंगे, वो भी हम आज से क्रॉस चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ए रमी गेम 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स।
टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 और उसमें से मैंने कितने ड्रॉ किए हैं 3 कार्ड ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे पास बनाने पड़ेंगे, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 52 में से मैंने यहाँ पे कितने कार्ड ड्रॉ किए हैं 3 कार्ड ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ फेवर में कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी देखने किसकी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑल द 3 कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर। जो जितने भी कार्ड्स मैंने निकाले हैं ना, 3 कार्ड्स जो निकाले हैं वो सारे के सारे कौन से कलर के होने चाहिए, रेड कलर के। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक ताश के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर रेड कलर कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया रेड कलर के अंदर एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है। तो टोटल कितने होते हैं यहाँ पे 13 26 कार्ड होते हैं। और 26 में से मैंने कितने कार्ड निकालने हैं, 3 कार्ड निकालने हैं। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 26 3 6, ठीक है, और 26 C3 की यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 26 C3 अपॉन 52 यहाँ पे C3। तो मैं पहले ऊपर वाले को ओपन कर लेता हूँ, ऊपर वाला ओपन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 26 को कितनी बार ओपन करना है 3 बार। तो 26 इंटू 25 इंटू 24 और अपॉन में यहाँ पे कितना है 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर अपॉन में पूरा आ जाएगा कितना 52 को कितनी बार ओपन करना है 3 बार। तो मैं आ जाए 52 इंटू 51 इंटू 50 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से यहाँ वाले कटे तो ठीक है, अदरवाइज हम दूसरे मेथड से हम इसको कर सकते हैं सिंप्लीफाई। देखो कैसे होगा, तो 26 इंटू 25 इंटू 24, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए भाई तुम्हारी, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये वाली जो डिवाइड है ना, इस वाली डिवाइड, इस डिवाइड को मैंने लाया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इस डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड, ठीक है। तो इस डिवाइड का उल्टा मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ ये रिवर्स हो जाती है, फिर उल्टा हो जाएगा। ये 3 इंटू 2 इंटू 1 चला जाएगा ऊपर और जो बचा 52 इंटू 51 इंटू 50, तो ये हो जाएगा। ये और ये वाले तुम्हारे सेम नंबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं पेन चेंज करके तुम्हें यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ कैसे काटेंगे। ये 25 1 या 25, ये 25 से 2 टाइम कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब ये 26 1 26, ये 26 दूने कितने होते हैं 52, ठीक है। ये 2 1 2, ये 2 12 से 24 हो जाएगा। फिर ये 2 बचा, 2 1 2 और 2 6 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचा आपके पास वो कितना बचा 6 ऊपर बचा और यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना बचा 51, तो 6/51, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो 3 से भी ये कट जाएगा, 3 2 6 और 17 इंटू 3 51। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 2/27। मुझे पता है आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आई होगी, बट धीरे धीरे वीडियो को देखो, इस वीडियो को पॉज करके फिर से यहाँ पे बैक जाओ, क्या क्या मैंने चीज़ें काटी हैं वैसे वैसे काटो, जो तुम्हें इजी लगता है वैसे तुम काटो, ठीक है। लेंथी वे में जाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये 50 और 25 टेबल के अंदर आता ही आता है। सो आप जो भी कैलकुलेशन करोगे तो ध्यान से करना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/17 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट, लग गया ना पता? चलो ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। एक कार्ड का मतलब एक कार्ड मैंने ड्रॉ किया है आउट ऑफ कितने में से 52 कार्ड में से। तो मुझे बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए फेस कार्ड। जो मैंने कार्ड ड्रॉ किया ना एक कार्ड, वो कौन सा होना चाहिए, फेस कार्ड में से होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, फेस कार्ड की, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा नंबर ऑफ यहाँ पे इवेंट मेरे फेवर में कितने हैं आउट ऑफ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो मेरे पास सैंपल स्पेस जो बन रहा है वो कितना बन रहा है यहाँ पे 52 में से एक ही कार्ड यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो 52 में से यहाँ पे एक कार्ड ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मैंने ड्रॉ किया वो फेस कार्ड होना चाहिए। तो अब आपको मैंने ये पहले बताया कि ये फेस कार्ड जो होते हैं ना वो होते हैं 11 12 और 13 नंबर, ठीक है।
ठीक है, जो आपका किंग है, जैक है और क्यून है यहाँ पे, ठीक है, ये होते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड आपके कितने होते हैं टोटल, ये होते हैं 12। फेस कार्ड कितने होते हैं 12। तो 12 में से मैंने कितने कार्ड निकाला है, फेस कार्ड में से एक कार्ड मैंने निकाला है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 12 में से एक निकाला है तो आंसर कितना हो जाएगा, ऊपर 12 हो जाएगा। NC1 आपको याद है ना, NC1 इजिकल्स टू N ही होता है, तो 12C1 12 ही होता है, 52C1 52 ही होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा कितने से कट जाएगा, 52 से, ये तुम्हारा आ जाएगा 1/13। तो ये कटेगा आपका 4 से 3 टाइम और ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/13 आपका आंसर हो जाएगा। आगे कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो यहाँ तक ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3/13 यहाँ पे कौन सा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 3/13 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लग गया ना पता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, ठीक है। एक 52 कार्ड्स वाला मेरे पास कार्ड्स पड़े 52, उसमें से मैंने 2 कार्ड मैंने रैंडमली उठा लिया। अब मुझे नहीं पता मैंने कौन से उठाया, ठीक है। यहां से ही मेरा क्या बनता है यहाँ पे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या, 52 में से मैंने कितने कार्ड ड्रॉ किए हैं, 2 कार्ड ड्रॉ किए रैंडमली, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ फेवर में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग। जो दोनों के दोनों कार्ड जो मैंने ड्रॉ किए ना वो कौन से होने चाहिए, किंग होने चाहिए, किंग होने चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपके किंग है, किंग, तो किंग आपके होते कितने हैं टोटल कार्ड के अंदर, 52 में से 4 कार्ड किंग से होते हैं, 4 कार्ड एसिस, 4 कार्ड यहाँ पे क्यून के और 4 कार्ड जैक्स के होते हैं। ये आपको मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में। तो 4 किंग है, ठीक है। तो 4 में से मैंने कितने ड्रॉ किए हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। तो ये आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ इवेंट आ जाएगा। मेरा नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 4C2 है, ठीक है। तो अब मैं निकालना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की। दोनों के दोनों कार्ड क्या है, किंग है। तो वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ यहां पे इवेंट और अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट है मेरे पास 4C2 और यहां पे सैंपल स्पेस कितना है, 52C2। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं 4C2 को। तो 4 को 2 बार ओपन करना है, 4 × 3 अपॉन में 2 है तो 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 × 1, ठीक है। फिर आपका 52C2, तो यहाँ पे पूरा डिवाइड आ गया। पहले इसको ओपन किया, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब 52 को खोलो पूरा, तो 52 को 2 बार खोलना है, 52 × 51 अपॉन में यहाँ पे कितना फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 × 1, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इजी वे में लिख देता हूँ, 4 × 3 अपॉन 2 × 1। अब देखना ये जो डिवाइड है, ये वाली डिवाइड, इस डिवाइड को हम तोड़ देंगे मल्टीप्लाई में, जैसे पीछे क्वेश्चन किया मल्टीप्लाई में। अब ये नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 अपॉन में यहाँ पे 52 × 51। ये 2 × 1, ये 2 × 1 कट गया, ये 4 से कट जाएगा, 4 1 4, और ये 4 से कितना टाइम, 13 टाइम 52 हो जाएगा। ये 3 से कट जाएगा, 3 1 3, ये 3 से कितना टाइम, 17 टाइम। तो आपका आंसर ऊपर कितना बचा, 1। तो 1 अपॉन नीचे कितना है, 13 × 17। तो 13 × 17 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा यहाँ पे 17, ठीक है। 7 3 कितना होता है, 21 होता है, 1 और 2 कैरी, 7 1 7 और 7 3 कितना हो जाएगा, 7 1 7 और 1 × 1 3 हो जाएगा। तो 7 3 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12, 1 कैरी हो जाएगा, 1 × 1 1 और 1 और 2 221 आ गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 to 1। कोई ऑप्शन है यहाँ पे 1/2 to 1 वाला, अगर कोई ऑप्शन दिखता है तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा बचा 1/2 to 1, यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए ठीक रहेगा। पेपर के अंदर अभी ये थोड़े ना बनाना है, ये मैं सजा के लिख रहा हूँ, ये नहीं बनाना। पेपर के अंदर सिंपल से आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है बस। और आपको इसको फैक्टर तोड़ना तो आता ही है, ये मैंने सिखा दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आराम से आपका आंसर भी आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the drawn card are both aces? जो मैंने कार्ड निकाले हैं दोनों के दोनों वो क्या, दोनों के दोनों एसिस होने चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो पहले मैं देखूंगा कि मैंने कितने कार्ड ड्रॉ किए हैं। 52 में से 2 कार्ड ड्रॉ किए हैं, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो दोनों के दोनों एसीस हैं। तो एस कितने होते हैं यहाँ तुम्हारे एसीस, तुम्हारे पास आपको पता है 4 एसीस होते हैं इक्का, और 4 में से मैंने कितने ड्रॉ किए हैं, 2 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, तो 4 में से 2 कार्ड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 को 2 बार ओपन करना, 4 × 3 अपॉन 2 × 1, फिर ये हो ना ये वाली डिवाइड। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई अभी कर देता हूँ। ठीक है, और 52C2 को मैं अगर मैं साइड में इसको खोलूँ ओपन करके, तो 52 को 2 टाइम ओपन करना है, 52 × 51 अपॉन 2 × 1। अब ये वाला ये पोर्शन है, ये इसके नीचे आना था, तो मैंने इस डिवाइड को ही मैंने मल्टीप्लाई बना दिया है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 अपॉन में 52 × 51, ये और ये कैंसिल आउट, ये 4 से कितना टाइम कटेगा, ये 4 से 13 टाइम कटेगा, और 3 से ये 17 टाइम कटेगा, और ये हमने पहले भी एक बार कर चुके हैं, 13 × 17 दैट इज़ आपका 1/221 इसका राइट आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर कर दी है। तो 13 × 17 कितना होता है, 221 हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A card is drawn from a pack of 52 cards. The probability of getting a queen or a king of heart. तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे a card is drawn from a pack of 52 cards. ठीक है, 52 कार्ड में से ड्रॉ किया गया एक कार्ड। ठीक है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि गेटिंग ए क्यून और ए किंग, या तो वो क्यून है या तो वो किंग है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना जब भी ए क्यून और यहाँ पे ए किंग आ जाए, तो यहाँ पे याद रखना प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, क्यून और किंग की। तो और का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्लस का मतलब, ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में लेक्चर के अंदर ही बता दिया था। और का मतलब प्लस, और एंड का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, या तो वो क्यून है या तो वो किंग है यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे देख लेता हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ योर सैंपल स्पेस है वो तो मुझे पता है 52 कार्ड है, तो 52 ही सैंपल होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यार नंबर ऑफ मेरे इवेंट है जो मेरे फेवर में आ रहे हैं, वो क्या बता रहा है, या तो वो क्यून है या तो वो किंग है, किसका, हार्ट का। ठीक है, तो हार्ट में कितनी क्यून होती हैं, ये याद रखना, हार्ट में कितनी क्यून होती हैं, एक क्यून होती है, और प्लस में किंग कितने होते हैं हार्ट के अंदर, एक किंग का मतलब एक ही किंग, तो हार्ट के अंदर कितना किंग हो गया, एक ही किंग होता है, एक क्यून है और एक यहाँ पे किंग है। तो टोटल मेरे पास जो मेरे फेवर के अंदर आ रहा है वो 1 + 1 क्यों आ रहा है, 2 आ रहे हैं, वो 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे अगर मुझे क्यून और यहाँ पे और आ रहा, तो और का मतलब क्या, प्लस है। ठीक है, और किसकी, किंग की। तो आउट ऑफ 52 में से मेरे क्यून कितने हैं, यहाँ पे हार्ट में कितनी क्यून होते हैं, एक क्यून, और प्लस एक ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राजा। ठीक है, किसका, हार्ट के अंदर, क्योंकि हार्ट के अंदर टोटल कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं, ये आपको पता ना। और हार्ट कौन सा होता है, यहाँ पे रेड कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 में से यहाँ पे देख लो 2 यहाँ पे मेरे केसेस बन रहे हैं। ठीक है, 13 में से कितने केस बन रहे हैं, 2, तो यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, और 2/52, क्योंकि एक ही का ड्रॉ किया गया, तो यहाँ पे आपको पता है C1 का 1 ही रहता है। तो ये 2 से कितना टाइम कटेगा, यहाँ पे 1/26, तो 1/26 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है यहाँ पे 52। ठीक है, ए कार्ड ड्रॉ हुआ, तो नंबर ऑफ देख लेते हैं, इवेंट मेरे फेवर में क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्यून ऑफ क्लब। ठीक है, क्लब की क्यून और किंग ऑफ हार्ट। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है क्यून ऑफ क्लब, तो क्लब में कितनी क्यून होती हैं, ये मुझे बताओ भाई। क्लब में एक ही क्यून होती है, क्लब होता है ब्लैक कलर का, ये भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, और ए किंग ऑफ हार्ट, तो किंग ऑफ हार्ट, तो हार्ट में कितना किंग होता है, हार्ट में एक ही किंग होता है। हार्ट कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, तो मेरे फेवर में कितने केस बने, 1 + 1, 2 केस बने, तो मेरे नंबर ऑफ इवेंट कितने बने, 2 बने। ठीक है, और बीच में क्या था, और था, इसलिए यहाँ पे 1 + 1 हो गया यहाँ पे 2। अगर यहाँ पे एंड होता तो मैं 1 × 1 कर देता, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो, मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है क्यून ऑफ क्लब प्लस यहाँ पे किंग ऑफ हार्ट।
तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट मेरे पास 2 है, सैंपल स्पेस मेरे पास 52 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 1/26। 26 इंटू 2 कितना होता है, 52 होता है। तो 1/26 से मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करते हैं आगे जाके थोड़े क्वेश्चंस का। 1 card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is either a red card or a king? ठीक है, तो मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी किसकी, कि जो कार्ड ड्रॉ हुआ है यहाँ तो वो रेड कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ तो वो क्या है, किंग है यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं, तो मुझे एक चीज क्लियर करना है यहाँ पे कि रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, रेड कार्ड की बतानी है और बीच में प्लस किंग बताने हैं। ठीक है, यही है ना, और का बीच में आ गया प्लस, तो रेड कार्ड होते हैं यहाँ पे टोटल 26, 13 + 13। ठीक है, हार्ट और डायमंड 13 और 13 26 हो गए। ठीक है, तो टोटल किंग कितने होते हैं यहाँ पे, टोटल किंग होते हैं यहाँ पे 4। ठीक है, ये 4 किंग होते हैं, बट इसमें से 2 होते हैं रेड और 2 होते हैं यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, अब जब मैंने रेड कार्ड तो ले लिए, रेड कार्ड मैंने टोटल कितने लिए, 26। अब 26 कार्ड है तो इसके अंदर यहाँ पे 2 किंग भी तो होंगे, इसमें से 2 किंग भी है यहाँ पे रेड कलर के, और वो यहाँ पे ये वाले 2 रेड है, ये वाले या किंग जो टोटल 4 हैं, 4 में से 2 रेड हैं, तो वो तो मैंने पहले ही इंक्लूड कर लिए हैं टोटल 26 में से। ठीक है, टोटल मैंने कितने इंक्लूड कर लिए यहाँ पे, 26। तो 26 आ गया आपके रेड कार्ड, और ये बचे ना आपके किंग, किंग कितने थे, 4, बस 4 है, तो 4 में से 2 रेड है और 2 ब्लैक है। ये 2 रेड तो 26 में से आ गए, तो ये 2 रेड ऑलरेडी यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे रेड कार्ड बोला है, तो रेड कार्ड के अंदर आपको पता है कौन कौन से आते हैं यहाँ पे, एक आता है हार्ट, एक आता है डायमंड, और आपको पता है यहाँ पे किंग एक इधर भी होता है और एक किंग इधर भी होता है, तो 2 हो जाएंगे, तो 2 रेड आपके हो जाएंगे, और वो 26 में से मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो 26 ही आगे, तो बचे फिर कितने हैं, ये 2 रेड तो इधर में इंक्लूड है यहाँ पे, तो बचे कितने फिर किंग यहाँ पे 2 बचे यहाँ पे, और ठीक है, तो 26 + 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 28। ये मेरी प्रोबेबिलिटी बन रही है, ये मेरा क्या बन रहा है, नंबर ऑफ इवेंट बन रहा है, ये मेरे नंबर ऑफ फेवर केस कितने बन रहा है 28 आउट ऑफ कितने में से 52। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है, यहाँ तो वो रेड है, या तो वो यहाँ पे किंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितने बन गए, नंबर ऑफ इवेंट और अपॉन नंबर ऑफ यहाँ पे सैंपल स्पेस। इवेंट मेरे पास कितने हैं 28, मेरे फेवर में 28, कितने में से 52 में से। ठीक है, तो ये आपका अगर मैं इसको काटूं तो ये कितने से कटेगा तुम्हारा, 4 से, ये 4 से 7 टाइम 28 होता है, और ये 4 से कितना टाइम 52 होता है 13 टाइम, तो मेरा आंसर क्या होगा 7/13। ठीक है, 7/13 कोई ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे 1 2, यहाँ पे सी ऑप्शन 7/13, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। रेड कार्ड और किंग, किंग टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं, इसमें से आपको पता है 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। अब रेड कार्ड पूरे के पूरे यहाँ पे ले लिए मैंने, कितने 26 टोटल, और 26 है तो 2 रेड वाले जो 2 रेड किंग थे वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो बचे कितने हैं फिर 2 ब्लैक बचे होंगे, वो हमें एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे इनके फेवर में प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक वीडियो कुछ लेंथी जा रही है, आज लेक्चर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम, What is the probability that the card drawn is a 10 or a spade? जो मैंने कार्ड ड्रॉ किया है वो क्या है, यहाँ पे या तो 10 है या तो वो स्पेड है। चलो एक चीज इसको है ना, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे पूरा डिटेल के अंदर समझ लेते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और इसमें से आपको पता है एक रेड होता है और दूसरा कौन सा होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, 26 इसके अंदर है और 26 इसके अंदर होते हैं। रेड के अंदर भी यहाँ पे 2 चीजों में बांटा है, एक हार्ट और एक तुम्हारा डायमंड। ठीक है, 13 कार्ड हार्ट में है और 13 कार्ड ही तुम्हारे डायमंड के अंदर है। वैसे ही ब्लैक को भी यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, स्पेड, ठीक है, और क्लब, इसके अंदर भी 13 कार्ड है और इसके अंदर भी 13 कार्ड है। ठीक है, अब हार्ट है तो आपको पता है इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, जैक भी होगा, क्यून भी होगा, किंग भी होगा, 10 नंबर भी होगा, 9 भी होगा, 8 भी होगा, ऐसे स्वान 2 भी होगा और एस भी होगा। ठीक है, वैसे ही सिमिलर तुम्हारा इसके अंदर भी होगा यहाँ पे सेम ऐसा। अब 10 यहाँ पे भी है,
10 डायमंड का भी है, 10 स्पेड का भी है और 10 क्लब का भी है ये नंबर, ठीक है। ऐसे सो ऑन काउंटिंग चलते चलेगी तुम्हारी, ठीक है। अब मुझे बताना है कि जो मैंने कार्ड ड्रॉ किया है यहाँ तो वो 10 है, तो 10 देखो टोटल कार्ड कितने होता है 10, एक हर्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का और एक क्लब का। तो टोटल हर्ट कितने हो गए यहाँ पे, सॉरी टोटल ये 10 है वो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ठीक है। और बोल रहा है तो और का मतलब प्लस, तो स्पेड में कितने पत्ते हैं टोटल 13 होते हैं। स्पेड के अंदर कितने पत्ते हैं टोटल 13 पत्ते हैं। क्या इस 13 के अंदर ये 10 जो है ना 10 ये भी यहाँ पे काउंट हो गया, ठीक है, काउंट हो गया ना। तो यहाँ पे 13 पत्ते यहाँ पे मैंने लिख दिए स्पेड के, बट ये मेरा ये 13 प्लस 14 जो आएगा आपका 17 ये गलत आएगा। क्यों आएगा गलत, क्योंकि जो हमने स्पेड है ना, स्पेड जब मैं 10 गिनने लगा तो 1 2 स्पेड का भी काउंट कर दिया 3 और ये 4 हो गए। बट जब मैंने पर्टिकुलर स्पेड का ही देखा तो स्पेड के अंदर 13 पत्ते हैं, 13 तो हैं बट ये 10 तो हमने पहले ही इंक्लूड कर लिया ना उन 4 कार्ड में, 10 के अंदर 1 2 3 4। तो अब हमें क्या करना कि एक कार्ड को हमें निकाल देना। क्यों, क्योंकि एक कार्ड इसके अंदर और इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा ले लिया हुआ है, ठीक है। या तो आप इस 4 का 3 कर दो या इस 13 का 12 कर दो, क्योंकि एक कार्ड इधर से ले लिया या एक कार्ड इधर से ले लिया, या आप -1 कर दो। तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13 और 4 कितने हो जाएंगे 17, 17 में से एक ये कितना बचा यहाँ पे 16। तो ये मेरी बनी है यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट मेरे बने हैं, ठीक है। ये क्या बने हैं मेरे पास नंबर ऑफ इवेंट बने हैं। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है, या तो वो 10 है या तो वो स्पेड है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट मेरे फेवर में अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपको पता है यहाँ पे कार्ड कितने होते हैं 52, और उसमें से प्रोबेबिलिटी इवेंट मेरे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पे 16 आ रहे हैं। उसमें मेरे प्रोबेबिलिटी कितने आ रहे हैं यहाँ पे इवेंट कितने आ रहे हैं 16 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको आराम से काट सकते हैं 4 से। ये 4 से कितना टाइम 4 4 16 और 4 13 52 आगे कटता है ये 4/13, ये नहीं करता तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे बस यही क्वेश्चन थे आज जो आपके साथ डिस्कस करने थे। यहाँ पे ही आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर के अंदर JKSSB के यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बेस के ऊपर उनको सॉल्व करो, नहीं होता सॉल्व तो मुझे सेंड कर दो मेरे नंबर पे या मेरे टेलीग्राम पेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ग्रुप्स के अंदर कर दो। सो बस थैंक यू यार, आज इतना ही लेक्चर रहेगा यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी आपकी ख़त्म, ठीक है। अब मिलेंगे आपके पास एक न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।